ईद का तीसरा दिन और मेरा मुश्कपुरी का टूर। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। शर्त यह है कि अगर आपने मेरी कही हुई तमाम बातों को ध्यान से सुना। और वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैट्रिक और एफएससी फेडरल और पीडी बोर्ड वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि ईद के तीनों दिन आपने फुल एंजॉय किया होगा और बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी ईद गुजारी होगी। भाई मैंने तो फुल एंजॉय किया, खाया पिया घूमा फिरा और यही ज़िंदगी है भाई। अच्छा, कुछ ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया। एक्चुअली मैंने तो शूट करना था व्लॉग, लेकिन कुछ ऐसी अनअवॉइडेबल रीज़न्स की वजह से मैं शूट नहीं कर सका, जो आगे जाकर आपको डिटेल से बताता हूँ। ईद के दोनों दिन अच्छे से एंजॉय करने के बाद मेरा टूर का प्रोग्राम बना। अब प्रोग्राम जो था वो मैं वन डे का कर सकता था, क्योंकि मोर देन वन डे इसलिए भी मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था कि क्योंकि बहुत सारा हेक्टिक रूटीन है। जब आप 24 आवर्स टीचर हों और आपका स्केड्यूल है टफ हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। अल्लाह पाक ने मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ रखी हैं, उनकी अगर मैं टॉप 3 निकालूं तो उनमें कौन कौन सी हैं? खाना पीना, घूमना फिरना और पढ़ाना। यानी घूमना फिरना तो समझ ले कि पैशन है, शौक़ है। तो एक दिन का टूर था। इस बार थोड़ा सा हट कर मैंने प्लान किया। पहले तो ये होता था कि फ्रेंड्स के साथ हम घूमने फिरने जाते थे, कज़न्स के साथ, फैमिली के साथ। इस बार मैंने कहा कि टूरिस्ट के साथ जाते हैं। अटक में वाक़या 3 T's के नाम से बहुत अच्छी कंपनी, जिसको अतीक भाई रन कर रहे हैं और पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ को ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनके साथ मेरा कांटेक्ट था काफ़ी दिनों से और फाइनली डिसाइड हुआ जी कि जाना है मुश्कपुरी टॉप। एडवांस देने और बुकिंग कराने के बाद ईद के तीसरे रोज़ जब मुझे निकलना था, उनका ऑफिस अटक में मौजूद है और वहीं से उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। तो उन्होंने मुझे पिक करना था तरनौल से। तो फ़तेह जंग से तरनौल का फासला ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। तो 7:30 पे 7:30 पर तो मैंने बाइक निकाली और बाइक का तो अपना ही मज़ा है। बाइक को फुल स्पीड पर रोड पे मैंने डाल दिया और जब मैं तरनौल के करीब पहुंचा, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर रह गए थे, तो मुझे उनकी अतीक भाई की कॉल आ गई ना कि आप कहाँ हैं, आराम से आए, हमें तो अभी 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। चलो जी, फिर मैंने बाइक की स्पीड ऐसा कर ली और बिल्कुल आराम सुकून से तरनौल में पहुंचा। और वहाँ पर सबसे पहले जाकर मैंने बाइक को पार्क कर दिया। वहाँ पर मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त पीएचडी स्कॉलर्स मोहतरम रसलान सलीम साहब से बात हुई, जो कि अभी फ़ॉरेन में होते हैं। उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई और इतनी देर में फिर कोस्टर्स आ गई। 2 कोस्टर्स थी, एक में सारे मेल थे और एक में फ़ीमेल थी और तकरीबन ज़्यादा यंग लॉट थी। चूँकि वो सब कुछ अटक से आ रहे थे, कामरा से आ रहे थे, तो वहाँ पर स्टे हुआ और सब फ्रेश होने के बाद हम 26 नंबर से इस्लामाबाद वाली साइड इन हो गए और फुल एंजॉय कर किया हमने, फुल एंजॉय किया। हूटिंग, गॉसिप्स और फुल एंजॉय किया हमने। अब मेरी जो सेल की बैटरी थी वो काफ़ी लो हो रही थी और अनफॉर्चुनेटली जल्दी में, चूँकि मैं निकला जल्दी में भी इसलिए निकला कि मुझे 7:30 तक वहाँ पहुँचना था और घर ही पे मुझे 7 हो रहे थे। यानी कि 30 मिनट्स में मैंने 30 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करना था और वो भी बाइक पे। इसलिए जो है वो चीज़ें जो हैं वो रह गई। 11 बजे का टाइम मैंने स्केड्यूल सेट कर रखा था, यूट्यूब पे मैंने लाइव आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका बैटरी कम होने की वजह से। खैर हमारा सफ़र चलता रहा और हमने फुल एंजॉय किया और तकरीबन जो है वो हम अप्रॉक्सीमेटली 12:30 पर 12:30 बजे जो थे वो हम डोंगा गली पहुंच गए। और सफ़र के दौरान 2 से 3 जगह पर स्टे हुआ, वहाँ पर हमने रिफ़्रेशमेंट की। अच्छा, डोंगा गली में ना जो पाइप लाइन ट्रैक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूंकि मुझे एडवेंचर ज़्यादा पसंद है और मेरा ये शौक़ था कि जी मैंने तो मुश्कपुरी टॉप पर जाना है और देखना चाहता था कि मैं कितने टाइम पर ऊपर जाता हूँ, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था कि बड़ा टफ़ है और टफ़ तरीन ट्रैक है और ये वाकई बहुत टफ़ था। खैर वहाँ से पानी की बोतल ली और अल्लाह का नाम लेकर हम मुश्कपुरी ट्रैक पर मैंने कदम रख दिया। वहाँ पर कुछ 1880s के होटल्स थे जो काफ़ी पुराने थे और आसपास काफ़ी होटल्स थे, आपको ज़रूरत की हर चीज़ आराम सुकून से मिल सकती है। वहीं से रूट आपको एबटाबाद की तरफ लेकर जा रहा है। अब मुश्कपुरी ही क्यों, मुश्कपुरी
टॉप पर जाने के लिए आपको दो रास्ते पड़ते हैं। एक आपका जो है वो नथिया गली के है और एक रास्ता जो है वो आपका ये मुश्कपुरी वाला है। ये जो पाइपलाइन ट्रैक है इट्स टू टफ एंड हार्ड। और जब मैंने ऊपर चलना शुरू किया तो तकरीबन 12:45 हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी सुजुकियाँ खड़ी हुई थी जो आपको मुश्कपुरी एंट्रेंस तक लेकर जा रही थी, और वहाँ वो भी काफ़ी फासला बन जाता है। और चूँकि काफ़ी चढ़ाइयाँ थी और इसके साथ हॉर्सेस वगैरह थे, उनकी फैसिलिटी भी वहाँ पर मौजूद है कि जो आपको मुश्कपुरी टॉप तक लेकर जाते हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो मैं तो यही समझता था कि पैदल आपने टॉप पर जाना है और देखना है, अपने नर्व्स को चैलेंज करना है। अगर आप जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स के हैं, स्टील बॉडी हैं, हार नहीं मानने वाले हैं, तो यकीन माने ये मुश्कपुरी ट्रैक आप ही के लिए है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी एबिलिटीज़ को सही चैलेंज कर सकता है। रास्ते में प्लांट्स और जो व्यू था वो कमाल का था, और स्पेशली प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है। जहाँ प्लांट वहाँ पे ज़िंदगी, और स्पेशली वहाँ पर जो कोटेशंस लगी हुई थी वो बहुत कमाल की थी। मुशपुरी एंट्रेंस पर हम पहुँचे, जहाँ पर मैंने टिकट लिया और एंटर हो गए। वहाँ पर आपको बोर्ड नज़र आता है मुशपुरी ट्रैक और लालाजार ट्रैक का, और वहाँ से असल सफ़र शुरू हुआ। और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। यहाँ से जब ऊपर चढ़ना शुरू हुए तो रास्ते में आप लोगों को बहुत सारे हाइकिंग स्टिक्स लेकर खड़े हुए मिलते हैं, जो आपको स्टिक्स ऑफ़र करते हैं जी कि ऊपर जाएं। ऊपर काफ़ी स्लोप्स हैं, बहुत ख़तरनाक एरिया है, तो आप ये स्टिक्स लेकर जाएं। तो मैंने ये तो सोच रखा था कि स्टिक के बगैर जाना है, और कितने टाइम पे जाना है ये मैटर करता है। अब वहाँ पर एक बहुत